हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 25-26 जिसमें मैं बात कर रही हूँ पेपर फर्स्ट में भी हमने सब्जेक्ट लिया है, वो लिया है हमने मैथ। अब मैथ में हमने टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद, जिसकी बेसिक जानकारी मेरी लास्ट के कई वीडियोस में हो चुकी है। अब इन जो वीडियोस में है वो उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ बहुपद के शून्यांक और उनके गुणांकों के मध्य संबंध, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 100% क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मान के चलिए। सेकंड, आज की वीडियो क्योंकि खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी और पीवाईक्यू से आप समझ जाएंगे कि वाकई में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, अब करते हैं आपकी लास्ट वीडियो तक मैंने आपके 8 क्वेश्चन कराए थे बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक नई, इसमें भी एक नई चीज निकल के आई है, वो हम देखते हैं। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में 8 इक्वल टू 0 कि मूलों का अंतर। अभी नई चीज क्या निकल के आई है बच्चे, कि मूलों का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। तो पी का मान ज्ञात करना है। बच्चे देखो, मूलों का अंतर। अब संबंधों की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन की बात करूं तो देखो आपको 3 बातें याद करनी। पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी अपॉन में ए। और मूलों का अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा बोलो चाहे बीटा माइनस अल्फा बोलो, जो भी है, ठीक है। मूलों का अंतर आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप मैथ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में ए। 2a नहीं है बच्चे, यहाँ पर ओनली a है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac का रूट अपॉन में a, और ये हमारे मूलों के अंतर का फॉर्मूला है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलों का अंतर दे रखा है बच्चे, तो हमें मूलों के अंतर का ही फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये देखो आपने लिखा बी स्क्वायर माइनस में 4ac का रूट डिवाइड बाय ए। ठीक है, कितना दे रखा है आपको अंतर बच्चे, आपको अंतर दे रखा है 2। सबसे पहले समझिए b क्या है, b आपके पास है x का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस का p। a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1। और c क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म यानी कि 8। लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस के p का होल स्क्वायर माइनस में 4a मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2। यस, अब आप देखिए पी स्क्वायर को करोगे 8 4 जा 32 डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बच्चे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर द बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर हम करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ का जो रूट है वो आपका हट जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब आप स्क्वायर बोथ साइड, जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास आएगा पी स्क्वायर माइनस में 32 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 32 साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो p बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 36 का रूट यानी कि पी स्क्वायर प्लस माइनस 6। यस, 36 का जो रूट है वो क्या आएगा 6। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल था, आपको बस क्या याद करना है, मूलों का अंतर। मूलों का अंतर अगर आपको पता है कि भाई फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का अंतर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके पेपर में किस तरीके से 25 में या 22 में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, करते हैं हम अगला क्वेश्चन। फिर है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी आपका इसी का ही है। मूलों के अंतर का एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हो वहां पे। ठीक है, तो देखो आपके पास है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में बी पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल टू 0 कि मूलों का अंतर जो है आपके
पास शून्यांकों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो निम्न में से कौन सा सही संबंध है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो मूलों का अंतर दे रखा है, तो मूलों के अंतर का बच्चे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो तो आप लगा दीजिए। तो फॉर्मूला है आपके पास मूलों का अंतर बराबर आप क्या बोलते हो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाय ए। कितना दे रखा है आपको अंतर बच्चे, 1 दे रखा है। तो वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट पी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, और सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दे रखी है बच्चे, क्यू दे रखी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, क्यू है। तो जो वैल्यू दे रखी है वो आप लिखते चले जाइए। ये देखिए बी स्क्वायर यानी कि पी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाय 1, और बराबर में आपके पास क्या है, मूलों का अंतर 1 है। ठीक है, अब हमने वहां पे भी क्या किया था, स्क्वायर द बोथ साइड। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था ना कि स्क्वायर द बोथ साइड, क्योंकि जब अपने को रूट हटाना होता है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर द बोथ साइड आप करोगे। तो ये देखिए स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का वर्ग जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास निकल के, ये आपके पास आया निकल के पी का स्क्वायर माइनस में 4q इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में ये माइनस का 4q है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4q हो जाएगा, प्लस का 4q। तो देखो जरा ऑप्शन पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 4q, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज इट राइट आंसर कि पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस में 1। तो ये आए हुए क्वेश्चन ही आप बताइए आप ये टफ है या नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन वहां आप बना पाओगे। लेकिन मैथ हमेशा बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, ये आपका क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप हर तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो। देखो दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपके पास उनका संबंधों के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक आता है कि आपको संबंध दे दिया जाएगा और आपसे वो समीकरण ज्ञात करवाई जाएगी या फिर आपके पास बहुपद ज्ञात करवाया जाएगा। तो इस तरीके के आपके दो तरीके के फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें है आपके पास वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल आपके पास अल्फा और बीटा है, और आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दे रखा है। तो वो आपको समीकरण ज्ञात करनी है, बस आपको ये करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस एक चीज, एक ट्रिक आप इसमें समझिएगा। वो ट्रिक क्या है कि बच्चे अगर आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दे रखा है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का ही स्क्वायर करना है। यदि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा का आपको क्यूब करना है। बस इस बात का आपको ध्यान करना है। तो सबसे पहले तो देखो आप समझो समीकरण के लिए मुझे चाहिए क्या, वो देखो समीकरण का निर्माण यही होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन तैयार होगा। इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा का एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो मुझे दो चीज चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा तो मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा है, अब मुझे चाहिए अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा आप कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपको अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दे रखा है तो आपको भी अल्फा प्लस बीटा का ही स्क्वायर करना है। तो करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दोनों साइड से होल स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 16 आ गया। देखो समझो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी बी का होल स्क्वायर बन गया। वो आइडेंटिटी बन गई। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, वैल्यू 7 दे रखी है, प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16। 2 अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 16। ये 7 प्लस के वहां माइनस में बन जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, 9, और अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, 9/2। क्लियर। अल्फा बीटा मेरे पास 9/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब आपको लिख लीजिए आपकी इक्वेशन में,
अल्फा बीटा कितना दे रखा है 4x प्लस में 9/2। ठीक है, कभी भी जब आप इक्वेशन को हल करते हैं तो इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ते हैं, तो पूरी की पूरी हमको क्या करते हैं लीनियर पेयर पे हमको निकालनी पड़ती है। तो 2 से पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 9 बराबर में 0। तो इक्वेशन क्या आ गई 2x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 9 बराबर में 0। कभी भी इक्वेशन को इस तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए 2 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 9, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखो अब आपको समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर दे रखा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर दे रखा है, तो आपको भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है। और यदि क्यूब दे रखा है तो आपको भी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करना है। क्लियर बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन आए भी हुए हैं। अभी जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगी वो कराऊंगी बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन जो 22 में आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल करते हैं। बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और आइडेंटिटी भी मैं आपको एक दिन लिखवाऊंगी। क्लियर? तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है यदि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 7 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा के किस बहुपद समीकरण के ये शून्यक हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और आपको ये समीकरण पूछिए किसके ये समीकरण है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही बताया था, ये आपका हाँ आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है बच्चे ये। अब आप देखो ये कितना सिंपल तरीके से मैं आपको कराती हूँ। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किसी भी समीकरण की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, किसी भी समीकरण के लिए आपको किस तरीके से आप वो बनाते हो। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0। तो अपने पास बच्चे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा और हमें निकालना है। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही बोला था कि यदि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है। यदि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, दोनों साइड आपको ये करना है। तो कुछ नहीं करना, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड आप क्यूब करोगे तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब प्लस में 3 अल्फा क्यूब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और 3 का क्यूब क्या आएगा 27। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर अल्फा 3 का क्यूब। क्लियर? क्यूब कर दिया बच्चे आपने। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनता है वो देखिए, अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27। ठीक, अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 दे रखी है, 7 की जगह 7 लिखिए, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है इक्वल टू 27। तो ये 7 उस तरफ चला जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो 3 अल्फा बीटा बराबर 27 माइनस में 7, तो 9 अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 20, और अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 20/9। क्लियर? अब अल्फा बीटा अपना कितना आ गया 20/9 आ गया, तो ये आप इसमें लिख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है 3x प्लस में ये कितना आया है 20/9 इक्वल टू 0। अभी लास्ट में भी मैंने आपको ये बोला था कि बीच में इस तरीके से नहीं छोड़ते, 9 से मुझे क्या है पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आएगा आपके पास 9x का स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 20 और 9 को 0 से करोगे तो 0। तो आपके पास आई फॉर्मेशन 9x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी,
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से है। और बच्चे ये PYQ है। अब आप बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको धीरे धीरे करके मैं पूरा मैथ की मतलब एक बेसिक से जानकारी देते हुए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगली वीडियो को किस तरीके से बनाई जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।